चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले सवाल से क्या कह रहा है, 8⁻⁻1। आपको पता है कि कोई भी संख्या पर अगर पावर -1 होता है इसका मतलब वो पलट जाता है तो पावर पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब 8 पे पावर -1 है और -9 पे पावर -1, इसका मतलब 1/8 है और 1/9 है। 8 पे पावर -1 -9 पे पावर -1, इस पे पावर -1 कर दीजिए, सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। अब जब ये है 1/8 1/9 में जाएगा तो कितना आएगा, 1/72। पलट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 72। भाग का चिन्ह 1/4 1/9 में जाएगा तो कितना आएगा, 5/36। अब पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36/5। अब चूंकि यहाँ भाग है तो ये पलट जाएगा गुना में, तो 36 दूनी 72, 5 दूनी, ठीक है 10 इस सवाल का आंसर होगा। सवाल थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ पर जो है ना -1, यहाँ भी पावर में। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा। अगला सवाल कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O, यानी कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जिसका केंद्र कितना है, O है। ठीक है, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और इसका केंद्र जो है ना O है। अब कह रहा है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु MN, वृत्त का एक स्पर्श रेखा है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है MN, ये M बिंदु है। ठीक है, अब कह रहा है यदि MN की लंबाई 12 है और OM की लंबाई कितनी है, OM की लंबाई, ठीक है ये वाला, ये OM की लंबाई कितनी है ये पूछ रहा है। और ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये जो दिया हुआ है OM का लंबाई पूछ रहा है और 9 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या कितना होगा, 9। अब आप जानते हैं कि जो त्रिज्या होता है वृत्त के स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ ट्रिपलेट बन जाएगा क्या, 9 12, क्या होता है 15, 9 12 15, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक व्यक्ति 12 लाख रुपए एक कार खरीदा, 12 लाख रुपया में वो कार खरीदा और इसकी 80% लागत बीमा करवा दिया, यानी कि 12 लाख रुपया में कार खरीदा। अब बीमा जो करवाया वो इसका 80% का कराया था, 12 ठीक 96, यानी 9.6 लाख का तो बीमा करवा लिया इंश्योरेंस। ये कुछ होगा तो कितना देगा कंपनी, 9.6 लाख। अब कह रहा 80% लागत का बीमा करवाया, ठीक है, उसने कार को 15% हानि उठाकर बेच दिया, यानी कि 85% में कार बेच दिया होगा। कितना परसेंट में, 85% में कार बेच दिया होगा, है ना। तो 85% कितना हो जाएगा इसका 10% हो जाएगा 8.5 और 2% हो जाएगा, यानी कि 8.5 और प्लस 5 दूनी 10 8 दूनी 16, यानी 1.7, 7 5 12 और 10, यानी कि 10.5, 10 ये इसका कितना परसेंट हो गया, 85%। कितना का, 12 लाख का, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है उसके बाद अगर आप आगे पढ़े, दुर्घटना हो गया, अरे कह रहा है कि 12 हानि उठा के, लेकिन उसके साथ दुर्घटना हो जाने के कारण वह खरीदार को कार नहीं दे पाया। दुर्घटना के कारण कार को बहुत नुकसान हुआ और बीमा कंपनी ने बीमित राशि के 90% का भुगतान किया, मतलब जितना का बीमा करवाया था ना उतना का 90% का भुगतान कर दिया इसको। तो इसका 90% कितना हो जाएगा, तो 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 54 के 4 हाथ में 5 और 9 में 81 या 5 86, 8.64 और दोनों में डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, 1.56। यही बोल रहा था कि दोनों में कितने का अंतर है, ठीक है। कर लीजिए, 12 लाख का पहले वो कार ही लिया, अब उसमें 90% का बीमा करवा दिया, तो 12 लाख का 90% कितना, 9.6।
अब क्या हुआ कि उसने 15% के लॉस पर कार को बेच दिया, यानी इतना में बेच दिया। अब बेचे से पहले गाड़ी को क्या हो गया, दुर्घटना हो गया, और दुर्घटना हुआ तो पैसा देता है ना, तो इंश्योरेंस का 90% दिया, यानी इतना रुपया दिया, तो कितना डिफरेंस हुआ लेन देन, इतना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, अगला कह रहा है कि धूर्त व्यापारी किसी सामान को 800 रुपया में खरीद कर उसके मूल्य 1200 रुपया अंकित कर देता है और तथा अंकित मूल्य पर उसे 10% की छूट भी दे देता है। 800 का सामान खरीदा, 1200 छाप दिया, अगला पर 10% डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में बेच दिया होगा, 1080 नहीं। तो आपसे पूछ रहा है बताएं कि उसका लाभ परसेंट कितना, कितना का लाभ हुआ, 280 का, कितना पर, 800 पर, 35% नहीं। चलिए आगे कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में घटा दी जाए, तो 6 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या गुना, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मतलब 1 पर क्या सुनना, घटा लीजिए, क्या दिक्कत है। तो चाइल्डहुड में हम लोग करते थे सब काम, जब हमारा बचपना था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, 3। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आ जाता है कभी कभी, चेक करता है कि कहीं आपका बुद्धि इतना निम्न स्तर का तो नहीं हो गया है कि आप ये भी नहीं बता पा रहे। कह रहा एक कार आधी दूरी 20 के रफ्तार से और आधी दूरी 40 के रफ्तार, और जाना कितना हमको 40 किलोमीटर, 40 का आधा कितना होता है 20 जाएगा 20 के रफ्तार से तो 1 घंटा लगेगा, अब फिर 20 जाएगा 40 के रफ्तार से तो आधा घंटा लगेगा, यानी टोटल कितना घंटा लगेगा, 1.5 घंटा, टोटल 1.5 घंटा लगेगा, काम खत्म। अब कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से इतना 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 है, तो उस कमरे के चारों दीवारों में के 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर से रंगाई का खर्च कितना है। तो हम जानते हैं कि दीवार में अगर करना है तो दीवार में करने के लिए 2 × LB प्लस BH, और इसको रेट से गुना कर देंगे, यानी किससे 80 से, तो 2 × LB यानी कितना 5 चौक प्लस BH यानी 4 तिया अगुने, ठीक है। अब गुना कर दो इसको, 12 कितना हो गया 32 दूनी 8 चौक 32, यानी काय स्थान पर दो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एरिया निकाल कर रेट से गुना कर देते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थी अधिकतम 30% अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी पास करने के लिए उसको 30% और प्लस कितना नंबर लाना पड़ेगा, 30% लाया 30 नंबर से फेल हो गया, तो पास होने के लिए 30 नंबर और लाना था ना, 9% लाता है, अब 15 नंबर से पास हो जाता है, यानी ज्यादा ले आता है, तो 15 नंबर ज्यादा ले आया, तो 5 मार्क्स 5 बराबर पास कर रहे, तो 5 बराबर पास कर दिए। 45 में 30 जाएगा तो 15 आएगा, 15% का मान कितना आएगा 30 और 15, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 300, यानी टोटल कितना नंबर का एग्जाम 300 का, और एक ही ऑप्शन में 300 है, तो हम 5% काल निकालेंगे, जब 300 एक ही ऑप्शन में, तब क्यों निकाले 5%, ऐसे भी कोई बड़ा चीज नहीं है, 300 में पास हो रहा है, और यहाँ 30% लाया प्लस 30 नंबर, तो पासिंग परसेंट 40% होगा, तो ऐसे ही दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 2200 रुपए का मिश्र धन 4 वर्षों में 2816 हो जाता, तो 2200 मेरा कितना बन जाता 2800, तो कितना लपेट लिया इसमें 616, कितने साल में 4 साल में, तो 4 से भागा दे दिया, तो प्रत्येक साल कितना मिल रहा होगा 154 नहीं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, तो 154 अपने मूलधन का कितना परसेंट 7%, कितना परसेंट। अब इसी रेट से, यहाँ जीरो नहीं है, 2 जीरो आप अपने मन से काट दे रहे हैं, 2200 का जीरो और 100 का जीरो काट, पिछले में भी ऐसा किए थे, कितना आ गया 7%, 28। अब 28 हमसे मिश्रधन पूछ रहा है, तो 1200 का 128% निकालना होगा, तो देख रहे हैं आप वही आएगा कितना 1500, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसका वर्गमूल बताओ, स्क्वायर रूट पूछ रहा है इसका,
अब इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो स्क्वायर रूट तो तभी निकलेगा जब सबका स्क्वायर रूट निकल जाए, लेकिन कम वक्त इसका तो नहीं निकल रहा, यानी गलत छपा हुआ। यहाँ पर क्या लिख दें 112 अब यहाँ देखो 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 3 3 6 1 7, यहाँ भी देखो 4 2 6 1 7, तो दशमलव तो देखेंगे ही नहीं, तो दशमलव इधर भी 7 और उधर भी 7। अब केवल रूट कर देना है इसका, तो 81 का रूट कितना 9, 484 का रूट कितना हो जाएगा 22, आई 5 हो जाएगा इसका, और नीचे 8 हो जाएगा, और इधर 25 हो जाएगा, और इधर कितना होगा 11। अगर कोई कटता है तो भगवान की कृपा से काट देंगे, और नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। 11 2 नहीं 22, 2 से कटेगा 4 बार में, यानी कि 9/20, और 9/20 कितना होता है 0 पॉइंट, ठीक है। आंसर बी कहियो होगा, आंसर गलत होगा। और क्या क्वेश्चन ही गलत है तो आंसर गलत। अगर देखा जाए, अगर वैसा बी दे रहा है आंसर, तो अप्रोक्सीमेशन करके बनाया होगा, यानी सही मान के बनाया होगा इसको, समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में जब 0.45 है तो यही सही, नहीं समझे। हो सकता है कि अप्रोक्स करके आंसर आया होगा, ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, करा 11 नंबर करा, किसी धनराशि को 8.1/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 875 रुपया ब्याज मिलता है, तो मिश्र धन बताइए, ठीक है। रेट दिया हुआ है कितना 8.1/3, इसका मतलब होता है 1/12, यानी 12 पर 1 का ब्याज मिल रहा है, तो 5 वर्षों में 5 मिल जाएगा 12 पर, तो 12 5 कितना हो जाएगा 17, नहीं है ना। तो ये जो है ना 875, ये कितना का मान दिया हुआ 5 का, हमको कितना का मान निकालना 17 का, 5 से काट देंगे, वही ना करना इसका कितना परसेंट के रेट से 5 साल का जो ब्याज मिलता है वो इतना। तो हम जानते हैं कि 8.1/3 का मतलब होता है 1/12, तो 5 साल में कितना मिलेगा 5/12, यानी 12 पर 5 का ब्याज, यानी 5 का मान इतना है, तो हमको कितना का मान निकाला 12 5 17 का, क्योंकि हमसे मिश्र धन पूछ रहा है अमाउंट, तो 12 पर 5 का ब्याज, तो 12 5 17। टीएस भी लगा सकते हो, 7 1 8, 8 5 13 4, 7 1 8 4 32, मतलब 5, 5 किसका है 9, 7 2 9 5, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। डीएस लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 2, गुना भी कर सकते हैं, मन में किया मेरा करने का, डीएस लगा। चलिए आगे बढ़िए। करा एक दुकानदार ने एक पैकेट काजू 144 ग्राम बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितना कि वो क्रय मूल्य था। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइए, ज्यादा जल्दी बनेगा। पहला ऑप्शन लेते हैं 80, हमसे पूछ क्या रहा है लाभ। अगर 144 में बेचे हैं और 80 का लाभ हुआ, 144 में बेचे हैं और 80 का क्या हुआ हमको, यानी खरीदे कितना में होंगे 64 में, तो क्या 80 64 का 64% है, 80 64 का 64% है, नहीं है, तो गलत है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 64, 144 में बेचे हैं 64 में खरीदे होंगे, 64 का लाभ हुआ तो खरीदे होंगे कितना में 80 में, तो क्या 80 का 80% 64 होता है, 80 का 80% 64 होता है, यानी यही आंसर 64, क्योंकि 80 का 80% क्या होता है 64। हमसे बोला क्या लाभ, अगर 80 में खरीदे हैं तो 80% का लाभ, तो 80 का 80% कितना होता है 64, सही बात है 64 का ही लाभ हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। नहीं बनाने का है तो एक्स मान के बनाएंगे तो लंबा चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यान से अध्ययन कीजिए। 2005 और 2006 में कॉलेज बी के विद्यार्थियों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है 5 से 6 में, 5 से 6 में कॉलेज बी के विद्यार्थियों की संख्या लगभग कितना परसेंट वृद्धि हुई, तो वो 5 देखो कितना है 65 है, और यहाँ क्या हो गया 70, तो 5 बढ़ा है लगभग 65 में,
5 बढ़ा है 65 में, यानी कि 13, तो 1/13 लगभग 8% होगा। 13 सत्ते 91, 7 पॉइंट समथिंग, 5 से ज्यादा है, 8% होगा। अध्ययन बहुत करना पड़ जाता है, अध्ययन जो है बहुत करना पड़ जाता है। सभी वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य के सभी उम्मीदवारों का औसत, आंध्र प्रदेश का एवरेज पूछ रहा है, जोड़िए सबको। 8 2 10 5 15, 15 और 4 19 के 9, हाथ में 1, 4 चौक 16, 16 और 3 19, अब बटा 5, काटोगे इसको, 5 तिया 15, 9 बचे 45, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, करा है इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए। शुरुआत के 10 ओवर में 6 रन का रन रेट है, यानी 60 रन बनाया होगा। फिर 10 ओवर में 8.5 रन, यानी कि 85 रन बनाया होगा। फिर 55 रन बनाया होगा, और फिर कितना बनाया होगा, 70। तो टोटल कितना बना दिया, 7 5 12, 8 20, 26, यानी 270। अब बनाना कितना था 48 ओवर में, 324। तभी और कितना बनाना, 54। ओवर कितना बचा हुआ है, 40 खत्म हो गया, बचा कितना, 8। तो 8 6 48, 6.75, यानी इतना रन प्रति ओवर बनाना पड़ेगा बचे हुए 8 ओवर में, है ना। कुछ नहीं किया, बड़ा इजी है। 10 ओवर का निकालिए कितना रन, 10 ओवर का 40 ओवर खेल चुका है। अच्छा, 2400 का, जो कि होता है 720। उसके बाद हमने कहा कि 9% के रेट से 6 साल का 9 छक 54% बनेगा 5400 का, जो कि होता है 2916, 54 का। टोटल ब्याज मेरा कितना बन गया, तो बोलेंगे 6 3 6 3, यानी कि 36 36 ब्याज बन गया। अब हमसे पूछ रहा है राशि, तो राशि निकालने के लिए इसमें और जोड़ना पड़ेगा कितना, तो 2400 और 5400, तो 6 3 6 4 10 14, 5 3 8 9 और 2 11, यानी कि 11,400, यही मेरा आंसर। बिना जोड़े भी हम बना सकते थे यूनिट डिजिट से। अब देखिए, अकरा राघव ने 20 लीटर दूध में 15 रुपए प्रति लीटर की दर से तथा 12 रुपए प्रति लीटर की दर से 60 लीटर दूध खरीदा। टोटल कितना दूध खरीदा वो, तो 20 लीटर 15 के दर से, तो यानी 300 रुपया फेंक दिया, और 60 लीटर 12 के दर से, तो 12 6 72, यानी 720 इधर। तो टोटल खर्चा कितना हुआ उसका, 1000, और कितना दूध खरीद लिया वो। अब उसमें क्या किया, 30 लीटर पानी मिला दिया। तो बोल रहा है कि उसको कैसे बेचे कि 20% का लाभ हो, तो ये तो इसका सीपी है ना। अब इसी पर उसको 20% का लाभ चाहिए, तो 20% का लाभ चाहिए, तो ना इसका 20%, यानी कि कितना, 6/5, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 6 चौको 24, 2 6 दूनी, यानी कि 1224 में उसको बेचना है। कितना दूध को, तो अब 80 लीटर नहीं है, 80 लीटर नहीं है। अब कितना है, तो 30 लीटर और मिला दिया इसमें, तो कितना हो गया, 110। तो 110 से भागा लगा देंगे इसको, कैसे रुपए लीटर बेचेगा, तो यहाँ तो आ जाएगा कितना, पॉइंट में पूछ रहा है क्या, तो पॉइंट में क्यों ऑप्शन में 11.0, ठीक है। ऐसे अगर वो बेचेगा ना, तो उसे 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि पानी का तो कोई मूल्य होता नहीं है। अब पानी मिला दिया है तो कम रेट में बेचेगा, तब पर भी उसको 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो पहले हम निकाल लिए सीपी, सीपी का कितना परसेंट कर दिए, 20% उसमें ऐड कर दिए, 120% कर दिए, ठीक है। तो क्या निकल के आया मेरा, एसपी। अब एसपी को 110 से भागा दे दिए, क्योंकि इस दाम में कितना लीटर दूध देना है उसको, 110 लीटर। चलिए आगे बढ़िए। करा ए को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, अब बी सी को 10% का लाभ पर बेचता है, यानी ए को जितना रेट पड़ा उसका 20% लाभ, यानी कि 5 का चीज कितना में, अब फिर बी सी को बेच दिया 10% के लाभ पर, यानी 10 का चीज 11 में बेच दिया, तो उसको कितना पड़ा, 132, यानी कि 1,32,000 पड़ा। तो ए के लिए कितना दाम पड़ा होगा उसका, तो बोलेंगे 6600 काटेंगे तो कटेगा 2 बार 2000 बार, तो एक आ जाएगा कितना
टोटल आएगा 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। यानी ए को कितना में पड़ रहा होगा वो सामान, 1 लाख का पड़ रहा होगा। अब कहा कुछ आगे भी कुछ कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर सी ने यह वस्तु ए से सीधा खरीद 25,040, कैलकुलेशन करके अगर हम लाएं तो 1,25,040 रुपया उसको देना पड़ता, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है उस स्थिति में ए ने कितना लाभ कमाया, ए ने कितना लाभ कमाया, इतना उसको देना पड़ता, और ए का है कितना लागत, इतना है ना, तो कितना का कमाया, 25,400 कमाया, वो 40 नहीं 400, एक शून्य छोड़ दिए थे हम यहाँ पर, तो 25,400 रुपया वो क्या किया हो, कमाया। आपको नहीं समझ में आया, हमने कहा कि ए ने बी को बेचा और बी ने किसको बेच दिया, सी को। ए ने बी को बेचा कितना के लाभ पर, 20% के लाभ पर, तो ए बी को बेचा, तो ये निकाल लिए बी का खरीद मूल्य। अब बी किसको बेच दिया, सी को, तो ये क्या निकल गया, यहां से यहां तक क्या निकला, सी का सीपी, जो कि उसको कितना पड़ा, 1,32, तो यहां से ए का निकल गया सीपी की, ए को खरीद मूल्य कितना पड़ रहा, 1,00,000 का पड़ रहा है। अब कह रहा है कि यदि सी डायरेक्ट ए से खरीदता, बिचौलिया बीच में बी नहीं रहता, तो उसको 5% अभी जो देना पड़ रहा है ना बी को, उससे उसको 5% क्या देना पड़ता, कम, तो इसका 95% देना पड़ता, जो कैलकुलेट हम किए तो कितना आया, 1,25,400 देना पड़ता। तो बताओ कि ए को कितना फायदा होता, तो ए का तो 1,00,000 पड़ता है उसको सीपी, और इतना में उसको दे देता किसको, सी को, तो कितना का फायदा होता, 25,400 का होता, ठीक है। बस लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं। 6 आदमी एक काम को 13 दिन में कर सकते हैं तथा 18 और 13 दिन में, यानी या तो 6 आदमी से करवाओ या तो 18 औरत से, दोनों कितना दिन लेती है, 13 दिन। तो हम कह सकते हैं कि 6 मैन बराबर कितना औरत, तो 1 मैन बराबर कितना औरत, 3 औरत, 3 वोमेन। तो कह रहा है तो 9 आदमी और 12 औरत उस काम को कितना दिन में करेगी, 9 आदमी और कितना औरत। पहले तो काम निकाल लीजिए, काम कैसे निकलेगा, तो आज ही के क्लास में एक बैच में बताया काम कैसे निकलता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको आदमी आदमी से बनाए तो आदमी से काम निकालेंगे, और औरत से बनाए तो औरत से काम निकालेंगे। तो आप किसी से बना सकते हैं, आपकी मर्जी। आदमी से अगर हम बनाना चाहते हैं तो 6 आदमी इस काम को 13 दिन में कर रहा था, तो टोटल काम कितना होगा, 6 गुने 13। अब हमको करवाना कितने आदमी से, तो 9 आदमी और 12 औरत, इस 12 औरत को भी आदमी, तो 12 औरत में 4 आदमी होगा, तो 9 4 13 आदमी कितना दिन में करेगा, 13 से 13 करिए, कितना दिन में, 6 दिन में, है ना। तो सिंपल सा सवाल है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि किसी मेज का अंकित मूल्य 3,000 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, अगर 3,000 उसका अंकित मूल्य है जो कि 25% अधिक है, इसका मतलब ये 5 का मान है, तो हमको किसका मान निकालना, 4 का, तो कितना आएगा 2,400, यानी क्रय मूल्य कितना रहा होगा 2,400। अब कह रहा 20% छूट पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि निकालो। 20% अगर 3,000 में हम छूट दे दे, यानी 2,400 में बेच देंगे, और 2,400 में खरीदे 2,400 में बेच दिए, तो लाभ होगा, लाभ नहीं होगा, ना तो लाभ और ना ही, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही।